हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल क्लास 12th आर्ट्स में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम लोग 2021 में देने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए 1857 की क्रांति, जिसमें से दोस्तों आप लोगों को 5 से 8 नंबर की क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप इस 1857 की क्रांति को अच्छी तरह से अगर पढ़ लेते हैं तो आप लोगों को 5 से 8 नंबर की क्वेश्चन कन्फर्म है कि पूछा जाएगा और आप लोग इसको हासिल कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक अगर नहीं देखते हैं तो आप लोगों को कहीं भी कभी भी आप लोगों के इस प्रकार जो 5 से 8 नंबर है उसको हासिल नहीं कर पाइएगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। अगर स्किप कीजिएगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों जो मैंने अभी बोर्ड पर जो नोट बनाया है उस पे इसमें से कुछ ऐसे इतना इससे भी और कुछ मैं इतना इससे कुछ और अलग चीज बताऊंगा जिसको आप अगर स्किप कीजिएगा तो आपको समझ उसको सुन नहीं पाइएगा और सुनने की वजह से ऐसा आपको समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसका 1857 की क्रांति के पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर इसको पढ़ लेते हैं तो फिर आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सभी क्वेश्चन का जवाब आप लोग बहुत ही सरल माध्यम से दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपना टॉपिक का चलते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि 1857 की क्रांति क्या है। 1857 की क्रांति क्या है? 1857 की क्रांति को दोस्तों भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों जब भारत देश गुलाम हुआ था, भारत देश गुलाम होने के पश्चात एक ऐसा यह आंदोलन था जो ऐसा लगा था कि भारत को आजाद कर देगा, लेकिन इसमें यह आंदोलन सो असफल रहा था, क्योंकि इसमें सब अपने हित के लिए लड़ रहे थे और इसी हित में के कारण से यह आंदोलन सफल नहीं हुआ था और असफल में रह गया था। तो चलिए इसको हम लोग सबसे पहले कारण को पढ़ते हैं। इसका कारण क्या था? दोस्तों मैंने अभी जस्ट बताया कि 1857 की क्रांति में सब अपने हित के लिए लड़ रहे थे। जिस प्रकार से दोस्तों आप लोगों को अगर नहीं मालूम होगा तो मैं बताना चाहूंगा कि दिल्ली से बहादुर शाह जफर, ठीक है, दिल्ली से बहादुर शाह जफर है सो 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। और बिहार जगदीशपुर से कुंवर सिंह, लखनऊ से बेगम हजरत महल, महाराष्ट्र से बाजीराव जिसका पुत्र था नाना साहब और झांसी से लक्ष्मीबाई जिसका पुत्र था दामोदर थे। ये दामोदर और नाना साहब को मैंने इसलिए लिखा है दोस्तों क्योंकि इन दोनों को जो क्रांति ये दोनों लोग क्रांति में शामिल हुए थे, उसका कारण यही नाना साहब और दामोदर थे। बाजीराव का जो पुत्र थे दोस्तों, बाजीराव है महाराष्ट्र है सो मेरठ साम्राज्य का है। बाजीराव एक मेरठ साम्राज्य का शासक था। उसको ऐसो अंग्रेजों ने अपने अधीन में कर लिए थे। अधीन में करने के पश्चात ऐसो अपने अधीन में रखे हुए थे और सिर्फ नाम के लिए बाजीराव को एक शासक के रूप में रखा गया था। लेकिन जब इस बाजीराव का पुत्र अपना खुद का पुत्र नहीं था। बाजीराव का जो पुत्र है नाना साहब, इसका खुद का पुत्र नहीं था। इसका पुत्र नहीं हुआ था, इसलिए अपने ही कुल की इसका पुत्र नहीं हुआ था, इसलिए अपने ही कुल का एक बच्चे को गोद में लिए थे जिसका नाम था नाना साहब। इसी नाना साहब को अंग्रेज कहते थे कि अगर तुम्हारा पुत्र होता तब हम शासक बनाते। और आपका ये जो नाना साहब है आपका खुद का पुत्र नहीं है, आपका कुल का गोद लिया हुआ पुत्र है। और इसी कारण से इसको शासक नहीं बनाया गया था, जिसकी वजह से बाजीराव ने महाराष्ट्र से 1857 की क्रांति में भाग लिए हुए थे, जो कि इनका हित था। इनके हित में यही छुपा हुआ था कि हमारे पुत्र नाना साहब को शासक बनाया जाए। और उसी प्रकार से दोस्तों ये झांसी है।
झांसी का है सो इनका भी झांसी का भी पुत्र नहीं हुआ था। इनका पति दोस्तों गंगाधर, इनका पति गंगाधर की मृत्यु 21 नवंबर 1853 को हो गया था। एक इनके पति की मृत्यु लक्ष्मीबाई पति की मृत्यु 21 नवंबर 1853 को हो गया था। लक्ष्मी उसी प्रकार से जिस प्रकार बाजीराव का पुत्र नहीं हुआ था, उसी प्रकार लक्ष्मीबाई का भी पुत्र नहीं हुआ था। और इसीलिए ये लक्ष्मीबाई ने भी अपने कुल की एक बच्चे को, जिसका नाम दामोदर था, उनको गोद लिए हुए थे और उसी कारण से दामोदर को भी झांसी का शासक नहीं बनाया गया। और झांसी को अगर कहा जाए दोस्तों, इसको है सो 1854 में अंग्रेज है सो अपने अधीन में कर लिए थे। झांसी के क्षेत्र को 1854 में अंग्रेज अपने अधीन में कर लिए थे। उसके बाद झांसी में भी अंग्रेजों का शासन चल रहा था और उसी कारण से अंग्रेजों के शासन चलने के कारण से दामोदर को उसमें शासक नहीं बनाया गया, जो कि अंततः लक्ष्मीबाई को 1857 की क्रांति में अपने हित के लिए इसी दामोदर को अपने शासक बनाने के लिए युद्ध क्रांति में शामिल होना पड़ा था। क्योंकि दोस्तों लक्ष्मीबाई है से अपने पुत्र को शासक की घोषणा कर दिए थे, लेकिन उसको अंग्रेजों द्वारा शासक नहीं बनाया गया था। उसी प्रकार से अगर अब हम बिहार से ये लखनऊ में जो था बेगम हजरत महल थे, ये रानी है, बेगम हजरत महल रानी है। इनके पति वजीद अली शाह, लखनऊ का शासक वजीद अली शाह वहां का शासक थे। वहां का शासक थे। इनके पत्नी बेगम हजरत महल थी। यह एक ऐसी रानी थी, बहुत ही इनके कर्मों से अंग्रेज भी हैरान हो गए थे, चूंकि यह एक बहुत ही खतरनाक थी। यह एक शिक्षित रानी थी। इनके माध्यम से अंग्रेजों का पैर को इन्होंने डगमगा दिए थे। ऐसे ऐसे कारनामे क्या करते थे। बेगम हजरत महल इसलिए इस क्रांति में शामिल हुए थे क्योंकि वाजिद अली शाह तो एक ऐसा शासक थे, मराठा का साम्राज्य समाप्त हो जाने के बाद एक अकेला शासक बच गए थे, जो कि अपनी सैनिक शक्ति को बहुत ही सख्त बनाना चाह रहे थे और धीरे धीरे अपने खुद से अपने सैनिक को सख्त बना रहे थे। लेकिन उसी बीच अपने शक्ति को बना रहे थे, लेकिन ऐसो अंग्रेजों ने देखे कि वाजिद अली शाह अपने सेना को बहुत सख्त बना रहा है, जो कि हमारे लिए बाद में खतरा बन जाएगा। इसीलिए वाजिद अली शाह को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके जो भी अधिकार था उनको अपने अधीन में कर लिए और उसी अधीन में करने के पश्चात और इसी वाजिद अली शाह को बंदी बना करके कोलकाता जेल में भेज दिया गया था। कोलकाता जेल में भेज दिया गया था। जब जेल भेज दिया गया था और उनका अधिकार छीन लिया गया था, तो इसी अधिकार के लिए तथा वाजिद अली शाह के रिहा के लिए बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति में भाग लिए थे। 1857 की क्रांति में भाग लिए थे। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि झांसी महाराष्ट्र और लखनऊ में जो तीन नेतृत्वकर्ता 1857 की क्रांति में थे, वे लोग क्यों अपने हित के लिए, कौन से हित के लिए 1857 की क्रांति में भाग लिए थे। अब नेक्स्ट है बिहार जगदीशपुर, जिसका नेतृत्वकर्ता वीर कुंवर सिंह थे। वीर कुंवर सिंह दोस्तों जगदीशपुर का एक जमींदार थे, जो जितने भी कृषि लोग थे उन सभी से कर वसूल किया करते थे। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के जितने भी कृषि से उन सभी से कर वसूल किया करते थे। लेकिन कर वसूल किया करते थे उनके अधिकार जो दिया गया था, उनको अधिकार को वीर कुंवर सिंह से छीन लिया गया था। वीर कुंवर सिंह से क्या छीन लिया गया था, इसीलिए वीर कुंवर सिंह ने भी 1857 की क्रांति में अपना नेतृत्व बिहार से किए थे। वीर कुंवर सिंह ने बिहार से नेतृत्व किए थे। इसका मुख्य भूमिका था क्या, जमींदारी को छीन लेना।
जमींदारी अधिकारी को छीन लिया गया था वीर कुंवर सिंह से। इसीलिए दोस्तों बिहार से वीर कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में नेतृत्व किए थे। अब नेक्स्ट है दिल्ली। दिल्ली का नेतृत्व करता था बहादुर शाह। बहादुर शाह, इनके पिता थे अकबर शाह। इनके पिता अकबर अकबर शाह। दिल्ली उस समय का बहुत ही मुख्य क्षेत्र था, जो कि जिस प्रकार से आज भी नई दिल्ली का है सो भारत का एक सेंटर, मुख्य सेंटर है, उसी प्रकार से उस समय भी दिल्ली मुख्य सेंटर था। उसी सेंटर को, उस सेंटर पर भी है सो अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य जमा चुके थे। क्योंकि मुगल वंश में औरंगजेब के बाद ऐसा कोई शासक नहीं था जो कि अपनी योग्यता के अनुसार कायदत परिपूर्ण नहीं थे। बस सिर्फ ऐसा ही अयोग्य शासक थे। जितने भी शासक उसके बाद आए थे सब के सब लगभग अयोग्य शासक थे। किसी में उतना लड़ने की क्षमता नहीं थी। उसी लड़ने की क्षमता नहीं होने के कारण से अंग्रेज ऐसे दिल्ली पर ऐसे अपना कब्जा कर लिए थे। और जितने भी अधिकार से कुछ अधिकार है सो अकबर शाह तक में कुछ अधिकार था। लेकिन जब बहादुर शाह जफर सन 1837 ईस्वी में अकबर शाह की मृत्यु के पश्चात शासक बने तब इन्होंने अपने पेंशन को बढ़ाने की कोशिश की। क्योंकि अकबर शाह को सालाना 12 लाख रुपया पेंशन सिर्फ दिया जाता था और सारे अधिकार को ले लिया गया था। इस 12 लाख को बहादुर शाह ने बढ़ाने की कोशिश किए थे, लेकिन बढ़ाया नहीं गया। और अगर बढ़ाने के लिए बोलते थे तो जो अंग्रेजों ने इनको बोल दिया करते थे कि अगर जो भी आपके पास जो अभी भी अधिकार है उसको अगर आप हमको दे दीजिएगा तो हम आपको आपका ये पेंशन बढ़ा देंगे। जिससे बहादुर शाह को लगा कि अगर हम जो भी अधिकार मेरे पास है अगर उसको हम दे देते हैं तो फिर जो भी हमको पेंशन मिल रहा है वह भी नहीं मिलेगा। और उनको अपने अधिकार को नहीं दिए। और कुछ समय बाद होते होते सन 1856 तक जितने भी थे बहादुर शाह के पास अधिकार, जैसे कि उसमें जो सिक्के चलते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी में जो सिक्के चलते थे उसमें गवर्नर का नाम बहादुर शाह का नाम दिया जाता था। गवर्नर का नाम बहादुर शाह का नाम दिया जाता था, उसको छीन लिया गया। बहादुर शाह का नाम दिया जाता था, उसको छीन लिया गया। और इनको जो पेंशन दिया जाता था उनको उसमें भी और घटा दिया गया। इन्हीं सभी कारणों के कारण से बहादुर शाह ने दिल्ली से 1857 की क्रांति में नेतृत्व करते हुए भाग लिए थे। इसका अब हम लोग आते हैं तत्कालिक कारण। क्या तत्कालिक कारण पे आते हैं दोस्तों। तत्कालिक कारण जो कि चर्बी वाला कारतूस था। क्या चर्बी वाला कारतूस था जो गाय और सुअर के चर्बी का प्रयोग किया जा रहा था। उस समय के जो भी दोस्तों गोली बारूद था उसमें सो सब लोहे के बना होता था। और लोहे के बना होने के कारण से अधिक दिनों तक रहने की वजह उनसे उन सभी गोली और बारूदों पर परत जम जाती थी, अर्थात जंग लग जाता था। उसी जंग लगने से बचाव के लिए गाय और सुअर के चर्बी को उन पर लेप लगा दिया जाता था, जिससे लेप लगाने से उनका सारा जो भी बारूद थे उन सभी का सुरक्षा रहता था। लेकिन दोस्तों उन सभी बारूदों को सैनिकों को है सब दांत से खींच करके उसका प्रयोग करना पड़ता था। लेकिन जब दांत से खींच करके प्रयोग करना पड़ता था तो हमारे देश में दोस्तों आप लोग जानते हो कि बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। तो उसी में से जब 26 जनवरी 1857 को फर्स्ट बार 26 जनवरी 1857 को मंगल पांडे है सो 19वीं नंबर पर खड़े थे। इनको है सो इन सभी जो गाय और सुअर का लेप लगा हुआ था इन सभी बारूदों पर उनको प्रयोग करने के लिए बोला गया। जब बोला गया तब उन्होंने प्रयोग करने से इनकार कर दिए, क्योंकि वो बोलने लगे कि अगर हम
अगर हम अपने देश के सैनिक है तो ऐसा नहीं है कि हम अपने धर्म को की सुरक्षा ना करें। अगर हम अपने धर्म की सुरक्षा नहीं कर सकेंगे, अगर हम अपने धर्म की सुरक्षा नहीं कर सकेंगे तो हमको इस पृथ्वी पर जीवन में, अपने जीवन में कुछ भी करने का हक नहीं है। हमको जीवन जीने के लिए कोई हक नहीं है। इसीलिए जब इसका प्रयोग किया गया था, इनको प्रयोग करने में मजबूर किया गया था, तब अंत में जाकर के 29 मार्च 1857 को जो मंगल पांडे 34वीं बटालियन का सेना थे, जो बैरकपुर छावनी में था। 34वीं बटालियन सेना बैरकपुर छावनी में था, वहां का सेना मंगल पांडे थे। और उसी 34वीं बटालियन के जो सेना नायक थे, जो भी सेना नायक तो उनको ऐसो 29 मार्च 1857 को जाकर के इन्होंने उन पर उनको मार दिए थे। और गोली मार देने के पश्चात वहां पे बहुत पूरा खलबली मच गई। खलबली मचने के पश्चात कोई उसको मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इनको अंततः फांसी देने का क्या ये अंग्रेज सरकार तरफ से आदेश आया, लेकिन इसका विरोध करने लगे थे। लेकिन इसको ऐसा विरोध करते करते बोला गया था ठीक है इसको फांसी नहीं मिलेगा, लेकिन फिर नहीं माना गया। और सुबह 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। अब फांसी दे दिया गया तो हमारे देश के जितने भी जो नेता सब थे, जो मैंने अभी बताया, कुंवर सिंह, बहादुर शाह, बेगम हजरतमान, बाजीराव, नाना लक्ष्मीबाई, इन सभी को एक तत्कालीन कारण मिल गया कि हमारे देश के सेना को क्यों आप फांसी दे दिए थे। अगर वह एक सेना को मार दिए थे तो ऐसा तो नहीं है कि उसको फांसी की सजा मिलती। तो इन सभी कारणों से लेकर के उन्होंने 10 मई 1857 को उन्होंने 1857 की क्रांति की प्रारंभ कर दिए। तो दोस्तों मैं एक बार कहना चाहूंगा दोस्तों कि इसमें से इन सभी कारणों को लेकर के 1857 की क्रांति तो हुआ था, लेकिन उस समय सन 1857 में अंग्रेज कुछ भारत में अच्छे काम भी किए थे। जैसे कि 1853 में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1853 में तो रेल मार्ग हमारे देश में आया था। रेल मार्ग, जिसमें से रेल मार्ग में था कि 2 तरह का सीट बनाया गया था, एक लोअर सीट, एक अपर सीट। लोअर सीट में ब्राह्मण को बिठाया जाता था, ब्राह्मण और राजपूत को बिठाया जाता था, और अपर सीट में दलित लोग जितने भी थे उन लोगों को बिठाया जाता था। दलित लोगों को ऊपर में बिठाया गया था और लोअर सीट में ये ब्राह्मण और राजपूत को बिठाया गया था। उसी राजपूत और ब्राह्मण ने कहा कि हमारे सिर पर दलित लोगों को आप लोग कैसे बिठा दिए, या यहाँ से भी एक कारण 1857 की क्रांति का बन गया था कि हमारे धर्म का आप लोगों ने विरोध किया। हमारे धर्म में ऐसा नहीं है कि हमारे सिर पर दलित लोग बैठे। तो एक कारण यहाँ से भी आया था। तो 10 मई 1857 को जब प्रारंभ हो गया, जो 29वीं बटालियन के थे 29वीं बटालियन के सेना कौन थे, तो मंगल पांडे। इन्होंने ये सब 29वीं बटालियन के गवर्नर को गोली मारकर उनको मृत्यु की नींद में सुला दिए थे। उस समय दोस्तों 1857 की क्रांति के समय भारतीय गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे। अगर अब हम लोग कहेंगे सबसे पहले 1857 की क्रांति कहाँ किया गया था। सबसे पहले दिल्ली से प्रारंभ हुआ था, और वहीं से जब दिल्ली में प्रारंभ हुआ तब वहां से बहादुर शाह ने उसी समय से 1857 की क्रांति में भाग लिए थे। और फिर उसमें जिसमें 1857 की क्रांति भारत में छिड़ा था, उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पाल्म अस्टर्न थे।
पार्म अस्टन थे और इंग्लैंड का उस समय रानी विक्टोरिया थी। उसमें इंग्लैंड का रानी विक्टोरिया थी। और जब विक्टोरिया थी तो आप लोगों को अब तक अभी तक समझ में आ गया होगा 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति क्यों हुआ था और मंगल पांडे की मृत्यु कब हुआ था, इनको फांसी क्यों दिया गया था और यह क्रांति किस कारण से हुआ था। अब हम लोग को बच गया इसका परिणाम। जब 1857 की क्रांति जब हुआ था, इसका परिणाम क्या हुआ। 1857 की क्रांति के पश्चात जब सब इसमें अब हम लोग एक क्वेश्चन और इसमें क्वेश्चन अब मैं बताता हूँ, नहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। जैसे बोलेगा भाई इसमें सब के सब ये सब तो सब थे, सब अपने हित के लिए क्रांति कर रहे थे, तो ऐसा कोई व्यक्ति था जो कि अपने राष्ट्र के लिए कर रहा था? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अपने राष्ट्र के लिए कर रहे थे। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, इसमें ऐसा कोई शिक्षित लोग, इसमें वैसा शिक्षित लोग कोई नहीं इस क्रांति में भाग लिए थे, क्योंकि सब शिक्षित लोगों ने जान गए थे कि इसमें सब राष्ट्रीय, इसमें जितने भी लोग क्रांति के लिए नेतृत्व कर रहे हैं वे सभी अपने हित के लिए कर रहे हैं। इसमें इनमें से किसी में भी अपनी राष्ट्रीयता की भावना नहीं है। इसी राष्ट्रीयता की भावना किसी में नहीं है तो हम भी उन लोगों के बीच क्यों जाए, क्योंकि वे लोग अपने हित के लिए कर रहे थे। इतना उन लोगों को स्पष्ट पहले पता चल गया था कि यह क्रांति सफल नहीं होगा। इसीलिए शिक्षित लोग ना ही अंग्रेज की तरफ से साथ दिए थे, ना ही भारतीय लोगों की तरफ से साथ दिए थे। वे लोग जितने भी शिक्षित लोग थे वे सब तटस्थ रहे थे, ना किसी की तरफ से क्रांति नहीं किए थे। तो मैंने अभी बता रहा था कि दोस्तों जब 1857 की क्रांति में जब भारतीय असफल रहे, 1857 की क्रांति में भारतीय असफल रहे, तब सन 1858 ईस्वी में 1858 ईस्वी में युद्ध की ये क्रांति की समाप्ति के पश्चात, क्रांति की समाप्ति के पश्चात जितने अंग्रेजों की सैनिकों बहुत ही ज्यादा उन लोगों को भी हतोत्साही हुआ था, अर्थात उसमें बहुत सारे सैनिकों को मार दिया गया था। जब उन सभी सैनिकों का शव इंग्लैंड गया, तो देखे वहां की रानी विक्टोरिया तथा वहां प्रधानमंत्री पार्मास्टर ने देखे तो उन लोगों को अचंभव हो गया कि बार ये यहाँ पे किस प्रकार से हमारे सैनिकों को वहां पे मारा गया है। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि भारतीय ऐसा है कि ज्यादा इधर उधर कुछ नहीं देखते हैं, बस ऐसो मारो तो मारो। आज आप लोग बच्चा में भी अगर किसी भी चीज को अगर सांप हो या कुछ भी को अगर मारते होंगे तो देखते होंगे जब तक जरा से पूछे हिला रहा साला मर साला के जिंदे हो मर, उसी प्रकार से मारते रहता जब तक उसको पूरा शान से नहीं रहता था, उसी प्रकार से हमेशा मारते रहता था। और अगर यहाँ तक कि उसके आंख को भी फोड़ दिया जाता था कि सांपो अगर फोटोया खींच ले तो उस लोग अगर नगिनिया हाथ से जाके डस देता, तो उसी कारण से उसका ऐसी स्थिति में अंग्रेज के सैनिकों को मारा गया था कि उन लोगों को देखने लायक भी नहीं छोड़ा गया था। और उन्हीं सभी देखने लायक के कारण से 1858 के बाद इन्हीं सभी कारणों से जो पहले भारत में गवर्नर थे, भारत में जो भी व्यक्ति थे अपने अधिकार अपने अनुसार से शासन भारतीय चलाते थे, इंग्लैंड के शासक। लेकिन उस 1858 के बाद यहाँ पे वैसे नहीं होने लगा। रानी विक्टोरिया ने अपनी ओर से एक व्यक्ति को नियुक्त किए जिसको वायसराय कहा जाने लगा। 1858 के बाद भारत में कोई ऐसा गवर्नर नहीं रहता था, उसको वायसराय के नाम से जाना लगा, जो कि ऐसे इंग्लैंड से बनकर के जो अधिकार आता था उन्हीं सभी अधिकारों के माध्यम से भारत में फिर शासन चलाया जाता था। और उसके बाद 1858 के बाद है तो इसमें कुछ सैनिकों पर कुछ कार्रवाई भी की गई, अर्थात जो जिसमें से पहले ऐसे राजपूत राजपूत को भी ब्राह्मणों को भी उसमें सैनिक में शामिल किया जाता था। लेकिन 1858 के बाद उन सभी को हटा करके छोटे वर्ग के लोगों को सैनिक में शामिल करने जाने लगा। जैसे कि पठान थे, दलित लोग थे, इन सभी लोगों को पठान, दलित लोगों और आदि नीचे स्तर में जो भी जाति आते उन सभी को शामिल करने लगे। क्योंकि दोस्तों
पठान और दलित ये सब जितने भी छोटे छोटे वर्ग के लोग थे ना, वे सभी सिर्फ युद्ध करना जानते थे। ये उनको उन लोगों को समझ में ना आता था कि हम किसको मारे, ठीक है, बस सिर्फ युद्ध करना है भैया। जैसे कहते हैं यहूट, मतलब कि जिसको मार रहे हैं तो मार रहे हैं, किसको मारना है कि कौन सही है कौन गलत है, किसको उस प्रकार से निष्कर्ष नहीं करते थे। बस आदेश मिल गया कि हम उसको मारना है तो उसको जाकर के मार दिया करते थे। इसीलिए दोस्तों पठान और दलित वर्ग को, नीचे वर्ग लोगों को, सैनिकों को शामिल में करने किया जाने लगा और ब्राह्मण और राजपूतों को हटा दिया गया था, क्योंकि वे लोग समझ बूझ करके किसी पर आक्रमण करते थे। चूंकि पहले से भी हमारे बहुत पहले से भी कभी भी देखिएगा कि राजपूतों का ही शासन चलता आ रहा था, तो वे लोग को मालूम था कि हमको किस पर आक्रमण करना है और किस प्रकार से करना है। तो इन सभी कारणों ये सभी परिणाम 1857 की क्रांति के बाद आया था। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 1857 की क्रांति का कारण क्या था, परिणाम क्या था, और इस पर कौन कब ऐसे इस पर घटना हुआ था। इस प्रकार से सारे जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को बनता है, मैं आप लोगों को पूरा अच्छी तरह से डिटेल में बता दिए हैं। तो हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग फिर मिलेंगे इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।